नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप अपनी कुंडली को देखकर बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा ग्रह बलवान है। लेकिन अगर कुंडली ना हो तो केवल आप अपने लक्षणों को देखकर भी जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमजोर है। आज बात करेंगे मंगल के लक्षणों के बारे में। मंगल शुभ हो तो कैसे प्रभाव दिखाता है और मंगल अगर अशुभ हो तो उसके लक्षण क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि आप किन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि आपका मंगल आपके लिए शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है। मंगल 9 ग्रहों में सेनापति है। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। मंगल का मुख्य तत्व है अग्नि तत्व और इसका मुख्य रंग है लाल। तांबा मंगल की धातु है और जौ इसका अनाज है। मेष राशि और वृश्चिक राशि इसकी राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। मंगल का सीधा मतलब ये है कि आपके जीवन में जितना आत्मविश्वास है, जितना साहस है, जितना पराक्रम है, वो मंगल है। और आपके जीवन की जितनी रक्षा और सुरक्षा होती है वो भी मंगल की वजह से ही हो पाती है। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल कमजोर है तो आपके जीवन में क्या क्या लक्षण इसके दिखाई देंगे। मंगल अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति में साहस का अभाव होगा, व्यक्ति के अंदर साहस कम होगा। मंगल अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति कदम आगे बढ़ा करके मजबूती से निर्णय नहीं ले पाएगा। छोटी छोटी चीजों के निर्णय में परेशानी होगी। मंगल अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं होगी, व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाएगा। और मंगल अगर कमजोर होगा तो त्वचा पर अक्सर काले धब्बे जगह जगह पर दिखाई देंगे। अक्सर मंगल के कमजोर होने पर व्यक्ति का डाइजेशन गड़बड़ होता है, पेट में ब्लोटिंग होती है या एसिडिटी बनती रहती है। और मंगल के कमजोर होने पर पेट के बीच के हिस्से में हल्का हल्का या मीठा मीठा दर्द होता रहता है। मंगल अगर कमजोर है तो 2 बातें जरूर होंगी। साहस और आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होगा और व्यक्ति जीवन में कदम बढ़ा करके किसी तरह का रिस्क कभी नहीं लेगा। मंगल अगर अनुकूल हो, लाभकारी हो, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इस पर भी बात करेंगे।
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जानते हैं कि अगर आपका मंगल मजबूत है, आपका मंगल अनुकूल है, तो इसके लक्षण क्या हैं। मंगल अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, व्यक्ति के अंदर काफी साहस होता है। किसी भी स्थिति में कठिन से कठिन स्थिति आ जाए, व्यक्ति बड़ी मजबूती से उस स्थिति में खड़ा रहता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में भी रिस्क उठा लेते हैं, जोखिम लेने से, रिस्क लेने से नहीं घबराते। इनका पाचन तंत्र काफी मजबूत होता है, डाइजेशन में दिक्कतें नहीं होती। इनके चेहरे पर थोड़ी सी लालिमा रहती है, चेहरा हल्का सा रेडिश होता है। मंगल मजबूत होने की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आदमी बहुत साहसी होगा और कठिन से कठिन स्थिति में भी घबराएगा नहीं, मजबूती से खड़ा रहेगा। तो अगर आपने अपने लक्षणों से जान लिया कि आपका मंगल कमजोर है, आपका मंगल अनुकूल नहीं है, तो क्या उपाय करें कि मंगल मजबूत हो, साहस आए, आत्मविश्वास आए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम इत्मीनान से बैठ करके अपने पूजा स्थान पर हनुमान जी का स्मरण करके सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िएगा। खाने पीने में गुड़ का प्रयोग ज्यादा करिएगा, चीनी का प्रयोग कम करिएगा। या तो जमीन पर सोइए या लो फ्लोर की पलंग पर अगर सोएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने पेट को, अपने डाइजेशन को साफ रखने का प्रयास करिएगा और सलाह लेकर के एक देसी मूंगा, एक इंडियन कोरल, हल्के लाल रंग का या ऑरेंज कलर का होता है, एक देसी मूंगा बनवा करके धारण करिएगा। ऐसा करने से आपका मंगल बलवान होगा और आपको लाभ होगा। देखिए, मंगल अगर कुंडली में कमजोर है तो आप मंगल को मजबूत करने के उपाय कर सकते हैं, वो आपको बता दिया। लेकिन अगर मंगल खराब है तो उपाय करने में सावधानी रखिएगा। खास तौर से जब मंगल खराब होता है तो बहुत स्पष्ट कहा जाता है कि लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग ना करें। और मंगल खराब है तो वाहन चलाने में, दुर्घटनाओं में, सर्जरी में थोड़ी सावधानी हमेशा बनाए रखें। तो इस अंतर को भी समझिएगा कि अगर मंगल कमज़ोर है तब कौन से उपाय किए जाएंगे और मंगल खराब है तब कौन से उपाय किए जाएंगे। ये अगर आप देख करके चलेंगे तो मंगल की तरफ से समस्याएं नहीं होंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के समय घर के चौखट पर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए। दरवाजे के चौखट या बैठक पर मत बैठिए, मत खड़े होइए। क्यों? देखिए, आपने हिरण्यकश्यप
और नृसिंह अवतार की कथा सुनी होगी। भगवान नृसिंह ने सूर्यास्त के समय गोधूलि वेला में हिरण्यकश्यप का वध दरवाजे के चौखट पर बैठ कर के ही किया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के समय घर के दरवाजे की चौखट पर अगर आप बैठेंगे या खड़े होंगे तो आपके अंदर पाप वृत्ति आएगी और आपकी आयु कम होगी। इसीलिए सूर्यास्त के समय घर के चौखट पर बैठना या खड़ा होना मना है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।